ये है मेरा बेड। ओके सो भागवा के ट्रेन पकड़ी है मैंने। इट्स माय फर्स्ट डे एज अ सोलो ट्रिप। ज़्यादा स्मार्ट बनती हूँ तो चोट हो ही जाती है मेरे साथ। So now I am inside a sex toy shop. Good morning everyone. So it's my day 2 in Amsterdam. एंड कल रात को तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि बस अपने बेड पे जाते ही पास आउट हो गई। मुझे पता ही नहीं चला। मैं 10 साढ़े 10 बजे सो गई और सुबह 6 बजे उठी। सो आज मैं जा रही हूँ हार्लेम एंड दिस आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। हनी। ओके सो दिस इज़ हनी। ये मेरे हॉस्टल में ही है एंड ये मेरे साथ चल रहे हैं हार्लेम आज। सो लेट्स टेक अ ट्रैम। सो हम आ गए हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन और हमने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है। यहाँ पे सुपरमार्केट से खाना इज़ चीपर बिकॉज नॉर्मली आपको छोटे से छोटे बेसिक से बेसिक कॉफ़ी कैफ़े में भी एक क्रोसॉन और कॉफ़ी 5 से 6 यूरो का मिलेगा, जबकि सुपरमार्केट में अगर आप लोगे तो वही आपको 3 यूरो में काम हो जाएगा। सो मैं ठहरी कंजूस बजट ट्रैवलर, सो लेट्स गो एंड ग्रैब सम कॉफ़ी। सो ये सुपरमार्केट है एल्बर्ट हाइन। देख सकते हो यहाँ पे क्रोसॉन मिल रहा है 185 का, जबकि मेरे हॉस्टल में भी बेसिक क्रोसॉन है वो 2.5 यूरो का है। सो विच वन शुड आई टेक? यू हैव टू मेनी ऑप्शंस, आप खुद भी ले सकते हो इसमें से एज ब्रेकफास्ट। ज़्यादा स्मार्ट बनती हूँ तो चोट हो ही जाती है मेरे साथ। मैंने गलती से नॉन वेजिटेरियन डिश उठा ली। आई एम वेजिटेरियन बाय द वे। सो विच प्लेटफॉर्म इट इज? प्लेटफॉर्म। सो फिर मैंने एक बाइट खाया, मुझे लगा कि ये कुछ नॉन वेज है, वो सॉसेज था। फिर मैंने उसे फेंका और फिर मैंने दूसरा कुछ ऑर्डर किया, तो मुझे अल्टीमेटली फील महंगी ही पड़ गई। बट या नाउ आई नो। चलने के चक्कर में थोड़े से लेट हो गए और भाग के ट्रेन पकड़ी। बट देन हमें पता चला कि ये जो टिकट है जो हमने ली थी, टिकट है मेरी NS ऐप से ली है मैंने, तो ये जनरल टिकट है। मतलब मैं हार्लेम जाने वाली किसी भी ट्रेन में चढ़ सकती थी, तो मुझे भागने की ज़रूरत थी नहीं। बट एनीवे हमने ट्रेन ले ली है, रास्ता भी हो गया है। वी आर ऑन टाइम एंड विल रीच हार्लेम आई थिंक इन 20 मिनट्स or so. This is indeed a pretty walk, pretty town. I know it is. Yeah, the town is so pretty. Such a cute little town. Where are you from? I'm from India. India. Come in. Thank you. Oh. So was this a prison? Yeah. Until the let's say the toughest job was the acoustics. Because the acoustics here
I've been here inside when it still was a prison Oh. to see. With school, we went here. So can you believe this was a prison 6 years ago? Look at this. So these look like the see view behind. These are the prisoners, I think, barracks or something like that. Isn't that interesting? It was prison 6 years ago. Not too long. Yeah. तो ये एक प्रिजन हुआ करता था हार्लेम का, जो कि अपने सर्कुलर डोम शेप डिज़ाइन की वजह से जाना जाता था। एंड देन 2016 में ये जेल बंद हो गई और इसको रीपर्पस कर दिया और एक कल्चरल हब बना दिया गया। तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कैफ़े है, थिएटर तक है। और कितना सुंदर बना दिया है इसको। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये कभी जेल हुआ करती थी। अब हम आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। Look at this. वहाँ खड़े होकर फोटो खींची थी हमने पहले, तो ये व्यू दिख रहा था। अब हम इस तरफ आ गए। भाई इतना सन्नाटा है यहाँ पे, इतने कम लोग हैं इस शहर में। मंडे है आज, दोपहर का 1 बज रहा है, लोग ही नहीं है। How cute! Is he friendly? Sorry? Is he friendly? Very friendly. Hi, what's his name? Bob's Baptiste. Hi, Baptiste. So cute. So cute. Thank you. You too. तो मैं वापस आ गई हूँ एम्स्टर्डम और अब बाकी का दिन मैं यहीं बिताने वाली हूँ। 2 बज रहे हैं और मैंने अभी तक एम्स्टर्डम का फेमस कैनाल क्रूज़ नहीं किया है, जो कि मुझे करना ही है। तो वो मैं प्लान कर रही हूँ सनसेट के अराउंड करने का। एंड अनन्या भी आती ही होगी आई गेस, उसकी क्लास ख़त्म हो गई है, सो वो थोड़ी देर में आ जाएगी एंड शी विल जॉइन मी। अनन्या आ गई है, हम लोग मिल लिए हैं और अब हम लोग आए हैं म्यूज़ियम प्लेन, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। म्यूज़ियम प्लान जा रहे हैं और अभी हम लोग एक जगह बैठे हैं, बेगल्स खा रहे हैं। आई एम डूइंग लाइक द परफेक्ट एम्स्टर्डमिश थिंग, हैविंग बेगल बाय द कैनाल। कैनाल जस्ट यही है हमारे, सब जगह कैनाल है एक्चुअली एम्स्टर्डम में, तो जहाँ बैठ जाओ कैनाल ही कैनाल है। हम तो नहीं निकल पाएंगे इसके बीच में से। नहीं कॉफी बोल रही हूँ, ऐसे गिर गई तो। अच्छा मुझे लगा तू गिर गई तो। नहीं मैं अपने से इश्क नहीं है, कॉफी में गिरनी चाहिए। नाइस। अब हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम प्लान। खा पी लिया है हमने, पेट भर गया है और बहुत ही बढ़िया बेगल था, मज़ा आ गया। क्योंकि यहाँ पे रोड पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखो ये मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। हमें यहाँ से यहाँ जाना था, बट हम पहले यहाँ से यहाँ आए हैं और फिर यहाँ से यहाँ गए हैं और फिर वहाँ गए हैं। ये है यहाँ का ट्रैफिक। सो फाइनली 2 दिन तक ढूंढने के बाद मुझे वो लोकेशन मिल गई है जो कि इंस्टाग्राम में हर जगह डली हुई है। एम्स्टर्डम की एक पिंक फ्लैश वाली बाइसाइकिल, जो कि सिर्फ एक ही है। तो आज फाइनली हमें मिल गई है। मैं वीडियो में लोकेशन डाल दूँगी ताकि आप आ रहे हो अगर एम्स्टर्डम तो आपको मिल जाए आराम से। और ये एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल फ्रेम है। Many people getting the pictures clicked because yes, it is one very popular photo frame in Amsterdam. तो हम लोग एक्चुअली म्यूज़ियम प्लान वाले एरिया में हैं, जहाँ पे आसपास बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। म्यूज़ियम्स के अंदर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट आसपास की वॉक ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो करने हम निकले हैं।
तो अभी मेरे सामने है राइक्स म्यूज़ियम एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूज़ियम्स इन एम्स्टर्डम। बाहर से ही बिल्डिंग इतनी ज़्यादा सुंदर है, अंदर में जा नहीं रही हूँ तो आपको मैं बाहर से दिखा देती हूँ। ये है म्यूज़ियम अंदर से, जो कि हम नहीं देखने जा रहे हैं। हम लोग बस ये रोड स्ट्रीट क्रॉस कर रहे हैं उस तरफ। एंड आई जस्ट गॉट लकी टू सी अर्ली स्प्रिंग इन एम्स्टर्डम। ये देखो, लुक एट दिस ब्यूटी। तो ये आ गए हैं हम लोग म्यूज़ियम लाइन। ये एक पूरा एक जगह है, इट्स लाइक अ बिग पब्लिक ग्राउंड जिसके चारों तरफ म्यूज़ियम्स हैं। So that is why it's called Museum Klein. And the entire walk was so pretty. Amsterdam Central से यहाँ तक जब पूरा स्प्रिंग आ जाएगा तो ये सारे पेड़ों में फ्लावर्स आ जाएंगे एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। आई वंडर, आई जस्ट कांट इमेजिन कि स्प्रिंग में कितना सुंदर हो जाएगा एम्स्टर्डम जब सब जगह फूल ही फूल आ जाएंगे। ट्यूलिप्स, ओके। उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया, अब भी लेकिन मार डेरी तक ही जा रहा है। औरों को इतना मज़ा आता ना यहाँ पे, इतने सारे डॉग्स और इतनी खुली जगह, इतनी ज़्यादा खुली जगह। सो ये है म्यूज़ियम क्लाइन, ऑडिटोरियम काइंड ऑफ। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स और ओपराज होते हैं। सो फाइनली मैं आ गई हूँ एम्स्टर्डम की सबसे एम्स्टर्डमिश चीज़ करने के लिए, द फेमस कैनाल क्रूज़। लेट्स गो। आपको पता है एम्स्टर्डम को वेनिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टनिंग कैनाल नेटवर्क। With over 165 canals stretching for more than 100 kilometers, these waterways have been around since the 17th century. इतनी पुरानी canals हैं ये ओरिजिनली तो बनाई गई थी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए, बट टुडे दे मेक फॉर द मोस्ट सीनिक बोट राइड्स। From historic canal houses to charming bridges, there's something magical about seeing the city from the water. So whether it's a sunny afternoon or a beautifully lit evening, this cruise is an experience that you will never forget. और हम खा रहे हैं यहाँ की फेमस फ्राइज़। क्या नाम है इसका? ओके, सो अब मैं आई हूँ एम्स्टर्डम की एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट विच इज़ कॉल्ड द रेड लाइट एरिया। मेन स्ट्रीट में जाके फ़ोटोज़ खींचनी अलाउड नहीं है, सो आई जस्ट शो यू एन ओवरव्यू कि क्या है रेड लाइट स्ट्रीट में। क्या आपको पता है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है एम्स्टर्डम में एंड इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। नेदरलैंड्स गवर्नमेंट ने सन 2000 में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया था विद एन एम टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी फॉर सेक्स वर्कर्स। सो दिस फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इज वेयर यू सी द विंडो ब्रॉथल्स, लेकिन इसके अलावा और भी लाइसेंस्ड ब्रॉथल्स हैं शहर में। सो यहाँ पे ऐसे खिड़कियाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, जिसमें रेड लाइट लगी हुई है और उसके अंदर बिल्कुल ड्रेस्ड अप गर्ल्स होती हैं, नॉर्मली इन 2 पीस। सो वहाँ की ऑब्वियसली फ़ोटोज़ खींचना अलाउड नहीं है, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, बट आई एम जस्ट शोइंग दी रेड लाइट एरिया। दिस इज़ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस इन एम्स्टर्डम। आज तो मंडे है तो फिर भी खाली है, बट जिस दिन मैं आई थी सैटरडे को ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। So now I am inside a sex toy shop. देखो, एम्स्टर्डम में आपकी विजिट कंप्लीट नहीं हो सकती है विदाउट स्टेपिंग इनटू वन ऑफ इट्स क्वर्की एंड वाइल्ड अट्रैक्शंस, अ सेक्स टॉय शॉप। एंड आई हैव टू टेल यू कि भाई क्या इंटरेस्टिंग और यूनिक सेक्स टॉयज हैं यहाँ पे। किसी के लिए गिफ्ट लेना हो या अपने लिए शॉपिंग करनी हो या सिर्फ क्यूरियोसिटी हो रही हो आपको, इस शॉप के अंदर एक बार जाना तो बनता ही है।
और अब हम आ गए हैं घूमते घूमते एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर में, विच इज़ डैम प्रिटी. लेट मी शो इट टू यू. लुक एट दिस. ये दिन में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट दिन में मुझे टाइम नहीं मिला आज, तो मैं दिन में नहीं आ पाई. बट लुक एट दिस. हाँ, सो मैं वापस आ गई हूँ अपने हॉस्टल में. ये है मेरा बेड. थक गई हूँ बहुत ज़्यादा. आज के भी मेरे 22,000 स्टेप्स हो गए हैं. एम्स्टर्डम पूरा देख लिया है मैंने. बहुत मज़ा आया. इट वॉज सच अ वंडरफुल प्लेस एंड आई फील कि 2 दिन बहुत कम थे एम्स्टर्डम के लिए. कम से कम 4 दिन चाहिए मुझे यहाँ पे अच्छे से टू एन्जॉय द वाइब ऑफ द प्लेस, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. अभी आसपास के छोटे छोटे टाउन्स मेरे रह गए हैं, बट आई एम हैप्पी विद वट एवर आई गॉट, because it was my first time in Amsterdam and I loved it. I enjoyed it thoroughly. So I tried to make this vlog as interesting as it could be. I hope you like it. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना. आने वाले 15 दिनों में मैं 3 और कंट्रीज़ जाने वाली हूँ, तो आपको हर ब्लॉग में अलग अलग कंट्री देखने को मिलेगा. एम्स्टर्डम का ब्लॉग बस यहीं मैं एंड करती हूँ उस ब्लॉग को. अब मुझे पैकिंग करनी है, बिकॉज सुबह 7:30 बजे मेरी ब्रूज की बस है बेल्जियम की, तो उसके लिए मुझे 6:30 बजे निकलना पड़ेगा. तो आई जस्ट पैक द स्टफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग द व्लॉग as much as I enjoyed making it. See you soon in my next one. Bye.